जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, आज प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के तहत जो है दूसरा पार्ट अपलोड किया जा रहा है। पहला पार्ट पूर्व में अपलोड किया गया और कुल 50 क्वेश्चन जो अपलोड किए गए हैं। याद रखिएगा, गुप्त काल तक जो है हमने प्रयास किया है कि संपूर्ण जो ऐतिहासिक स्रोत है वो आप सबके सामने रखें, ताकि जेएसएससी टीजीटी जो मेंस है या जेटेट मेंस है, जहाँ 6 to 8 के लिए जो सिलेबस है उसे पूर्ण रूप से जो है आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है, और ताकि एक भी प्रश्न छूटे ना। चलिए, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस ऐतिहासिक ग्रंथ से प्राचीन कथाओं का जो है क्रमबद्ध विवरण प्राप्त होता है? वेद, वेदांग, पुराण या उपनिषद? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर याद रखिएगा पुराण, जो कि 18 की संख्या में, और यहां हमें क्रमबद्ध इतिहास प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इसके जो है रचयिता कौन माने जाते हैं? तो लोमहर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस पिटक के अंतर्गत जो है बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन पाया जाता है? सूत, विनय, अभिधम या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या होगा? अभिधम पिटक के अंतर्गत जो है बौद्ध धर्म के क्या पाए जाते हैं? न दर्शन के सिद्धांतों का संकलन किया गया है। वहीं विनय पिटक के अंतर्गत जो है नियम कानूनों का संकलन किया गया है, अर्थात जो बिहार के नियम कानून थे उनका संकलन विनय पिटक के अंतर्गत किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस बौद्ध ग्रंथ से 6ठी सदी के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सूचनाएं प्राप्त होती है? पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सूचनाएं प्राप्त होती है। दीपवंश, मिलिंद-पन्हो, अंगुत्तर निकाय या संयुक्त निकाय? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा संयुक्त निकाय से हमें महाजन पद या उसके पूर्व महाजन पद काल हम कह सकते हैं। तो महाजन पद के समय काल के दौरान की जो है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सूचनाएं प्राप्त होती है। वहीं अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजन पदों की सूचना प्राप्त होती है। दीपवंश से हमें मौर्य काल की सूचना प्राप्त होती है। मिलिंद-पन्हो भी जो है बौद्धतर ही बौद्ध ग्रंथि है, जहां हमें नागसेन और यवन शासक मिलिंद के कथोपकथन का सार संग्रह प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर याद रखिएगा संयुक्त निकाय। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न में से किस तमिल ग्रंथ से बौद्ध कविताओं का संग्रह पाया जाता है? संगम काल के दौरान रचे गए तमिल जो ग्रंथ है उनमें से किसमें बौद्ध कविताओं का संग्रह पाया जाता है? शिल्पादिक्रम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि या त्रिकुरल? शिल्पादिक्रम में याद रखिएगा कन्नगी और कोवलन की प्रणय कथाओं का वर्णन पाया जाता है। शिल्पादिक्रम को तमिल का राष्ट्रीय काव्य का जो है दर्जा प्राप्त है। इसके साथ साथ याद रखिएगा शिल्पादिक्रम जहां से समाप्त होता है वहां से मणिमेखले की शुरुआत होती है, और इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा मणिमेखले। मणिमेखले को जो है शीतल सहस्त्रनाथ के द्वारा लिखा गया है। शीतल सहस्त्रनाथ जो कि क्या थे ना, बौद्ध व्यापारी थे, और यहां से जो है हमें बौद्ध कविताएं ही प्राप्त होती है। वहीं जीवक चिंतामणि जो है किससे जुड़ा हुआ है? जैन धर्मावलंबी से जुड़ा हुआ है। त्रिवल्लुवर ने जो है त्रिकुरल की रचना किया है। ठीक है, तो इसका उत्तर सीधा है। इसका उत्तर क्या है ना? इसका उत्तर है मणिमेखले। इसका उत्तर है, जो कि शिल्पादिक्रम के बाद की रचना है, अर्थात कन्नगी और कोवलन की पुत्री थी मणिमेखले। उनके जीवन के बारे में सूचनाएं कहां से प्राप्त होती है? तो मणिमेखले से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस रचना से भारत और ईरान के मध्य या फारस के मध्य जो संबंध है वो कहां से हमें प्राप्त होता है? इंडिका, हिस्टोरिका, नेचुरल हिस्ट्री का या ज्योग्राफी? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा हिस्टोरिका, जो कि हेरोडोटस के द्वारा रचा गया है, और यहां हमें भारत और फारस के संबंधों की सूचना प्राप्त होती है। वही नेचुरल हिस्ट्रिका से हमें भारत और इराक, हम कह सकते हैं भारत और इटली के मध्य जो है संबंधों की सूचना हमें प्राप्त होती है। ज्योग्राफी जो है टॉलमी की रचना है। नेचुरल हिस्ट्री जो है किसकी रचना है? तो प्लिनी की रचना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न याद रखिएगा, निम्न में से कौन से जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग है? जैन साहित्य में सबसे प्राचीन किसे माना जाता है? अंग को, उपांग को, आगम को या मूल सूत्र? तो याद रखिएगा सबसे प्राचीन जो है आगम, इसे प्राचीनतम भाग माना जाता है। वहां से निकल करके क्या आया है? अंग भी आए हैं, उपांग भी आए हैं, मूल सूत्र भी आए हैं, छेदी सूत्र भी आए हैं, पढ़ने भी आए हैं, तो सारे आए हैं। आगम की संख्या कितनी मानी जाती है? 46, और इन्हीं 46 को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। तो जैन साहित्यों का प्राचीनतम भाग क्या माने जाते हैं ना? आगम माने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन जैन ग्रंथ आदि पुराण के रचयिता माने जाते हैं? जैन धर्म की शुरुआत जो है ऋषभनाथ या आदिनाथ से शुरू होती है, और आदिनाथ के ऊपर जो है पुस्तक लिखे गए जो कि आदि पुराण में संकलित है, और इसे 2 भागों में लिखा गया, या इसके 2 राइटर माने जाते हैं। पहला तो हो गए जिनसेन, जो कि मुख्य है,
जीनसेन के द्वारा आदिनाथ के जीवनी का संकलन किया गया था। शेष भाग जो बच गए थे वो जीनसेन के जो शिष्य थे गुणभद्र के द्वारा जो है इसका संकलन किया गया था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा जीनसेन। इसका उत्तर होगा जीनसेन का समय काल क्या था, तो याद रखिएगा अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के दौरान जो है जीनसेन का क्या था ना, समय काल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। लुयांग जिलेंजी में किस बौद्ध यात्री के यात्रा वृत्तांत को संकलित किया गया है, तो लुयांग जिलेंजी में ध्यान में रखिएगा सोंग्यून का आगमन 518 में हुआ, 522 में वो वापस चले गए और 100 से अधिक जो है बुक्स को भी लेकर के वो गए और उनके संकलन को जो है किसी दूसरे राइटर के द्वारा जो है जियांगजी करके कोई राइटर है जिन्होंने लुयांग जिलेंजी में इनके यात्रा वृत्तांत को सुरक्षित कर दिया। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा सोंग्यून, इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कुछ है। निम्न में से किस यात्री का आगमन सिकंदर के साथ नहीं हुआ। सिकंदर के साथ बहुत सारे राइटर्स आए थे, लेखक आए थे, उनमें नियाकर्स, अरिस्टोक्रेट्स और अरिस्टोबुल्स ये तो आए थे, लेकिन डायनासिस का जो संबंध है वो किसके समय काल के दौरान है, तो अशोक के समय काल के दौरान है। ये मिस्र नरेश फिलाडेल्फ का क्या थे, राजदूत था। डायनासिस मिस्र नरेश फिलाडेल्फ के क्या थे, राजदूत और अशोक के दरबार में आए थे। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा डायनासिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस विदेशी यात्री के द्वारा भारत और मलय के मध्य जो प्रचलित बौद्ध धर्म थे उनका विवरण प्रस्तुत किया गया था, तो फाइहान, सोंग्यून, वेनसंग या इसिंग कौन थे जिन्होंने जो है भारत और मलय द्वीपपुंज के अंतर्गत जो है याद रखना है कि मलय द्वीपपुंज के अंतर्गत क्या किया गया था ना, बौद्ध धर्मों का विस्तार से बौद्ध धर्म का जो विवरण दिया गया। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा इसिंग। याद रखिएगा, इसिंग ने नालंदा और विक्रमशिला के बारे में भी जानकारी दिया है। इसके अलावा इसिंग के द्वारा एक और लेखक के बारे में जानकारी दी गया, वो है जयादित्य। ठीक है, तो जयादित्य कौन थे, तो याद रखिएगा जयादित्य जो है महान व्याकरणाचार्य माने जाते हैं जिन्होंने वृत्ति सूत्र का जो है रचना किया था और इनके द्वारा कोशिका वृत्ति की रचना की गई है जो कि जयादित्य और बामन के द्वारा रचा गया था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा इत्सिंग। और इत्सिंग ने जो है ध्यान में रखिएगा, इत्सिंग ने भारत और मलय के मध्य प्रचलित बौद्ध धर्म का हमें क्या दिया था ना, सूचना दिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। किस विदेशी यात्री का आगमन बिंदुसार के राज दरबार में हुआ था, तो मेगास्थनीस जो है किससे जुड़े हुए हैं, मेगास्थनीस ओब्वियसली चंद्रगुप्त मौर्य। न्याकर्स जो है किससे जुड़े हुए, सिकंदर से। डायमेकस किससे जुड़े हुए, तो याद रखिएगा ये बिंदुसार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और डायनासिस का संबंध किसके साथ है, तो अशोक के साथ है। डायमेकस क्या है ना, सीरियन नरेश अंत्योकोस का राजदूत था। डायनासिस क्या है ना, मिस्र नरेश फिलाडेल्फ का राजदूत था। मेगास्थनीस ओब्वियसली सेलुकस निकेटर के तहत जो है कहां पर आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के यहां पर आए थे। और नियाकर्स किसके साथ आए थे, तो सिकंदर के साथ आए थे। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर क्या हो गया, इसका उत्तर याद रखना है, इसका उत्तर होगा डायमेकस, इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट प्रश्न, ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम या फोगुओ जी का संबंध किसके साथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के तहत, चाहे वो जेपीएससी हो, जेसीसी हो या भारत के कोई भी एग्जाम हो, वहां प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के तहत यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम या फोगुआ जी, नाम में देखिए फ का उच्चारण किया गया, तो ओब्वियसली इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा फाइहान के द्वारा ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम या फोगुआ जी लिखा गया था और उनके यात्रा वृत्तांत को जो है क्या किया गया, संरक्षित रखा गया था। 399 अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाइहान ने मध्य देश का भ्रमण किया था और बहुत कुछ यहाँ पर जानकारी दिया गया था। मैंने आपको सोंग्यून के बारे में भी जानकारी दिया, वेनसंग के जो है सीयू की और इत्सिंग के बारे में भी मैंने जानकारी दे दिया। अर्थात बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जितने भी यात्री भारत में आए तारनाथ को छोड़ करके, उनके जो है मूल सूचनाएं और उनके द्वारा जो रिकॉर्ड्स रखे गए हैं उनकी सूचनाएं आपको दी गई, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। साहित्य कथा सरित सागर का संबंध जो है किस काल से है, महाजनपद काल से है, मौर्य काल से है, सातवाहन काल से है या गुप्त काल, तो सीधा उत्तर है मौर्य काल। सोमदेव के द्वारा लिखा गया है और 13वीं सदी की रचनाकार माने जाते, हालांकि पूर्ण रूप से ऑथेंटिक नहीं माने जाते क्योंकि बहुत बाद की रचनाएं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हमें मौर्य काल की सूचनाएं प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए यहाँ जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है उनकी जाति को लेकर के काफ़ी कुछ जो है कहाँ कहा गया है ना, कथा
कथासरी सागर में कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन जैन विद्वान हेमचंद्र की रचना मानी जाती है? हेमचंद्र की रचना याद रखिएगा, परिशिष्ट पर्वन जो है हेमचंद्र की रचना मानी जाती है। चलिए कल्पसूत्र जो है किसके रचना माने जाते हैं? बृहद भद्रबाहु की रचना जो है क्या है? कल्पसूत्र है। दिव्य विधान जो है क्या है ना, वो बौद्ध ग्रंथ है जहां से हमें मौर्य काल की सूचना प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से किस साहित्यिक ग्रंथ से शुंग काल की जो है राजनीतिक सूचनाएं हमें प्राप्त होती है? अर्थात शुंग काल की राजनीतिक सूचनाओं का जो है स्रोत वो क्या है? चलिए ध्यान में देखिएगा, मुद्रा राक्षस, राज तरंगिनी, 10 कुमार चरित या मालविका अग्निमित्रम। तो शुंग काल की राजनीतिक जो सूचनाओं का स्रोत है वो क्या है ना, कालिदास का नाटक मालविका अग्निमित्रम। इससे जो है हमें क्या है, शुंग काल की राजनीतिक सूचनाएं प्राप्त होती है। अर्थात विदर्भ की जो मालविका और अग्निमित्रम के बीच का जो संबंध था उसे कालिदास के द्वारा लिखा गया था। विदर्भ के आसपास की जो राजनीतिक सूचनाएं या विदर्भ युद्ध की जो सूचनाएं वो हमें कहां से प्राप्त होती है? तो वो हमें जो है मालविका अग्निमित्रम से प्राप्त होती है। विशाख दत्त की रचना है, याद रखिएगा विशाख दत्त की रचना क्या है? मुद्रा राक्षस है जो मौर्य काल से जुड़ा हुआ है। राज तरंगली जो है कलहन की रचना है। और ओब्वियसली कश्मीर के जो है 10 कुमार चरित्र जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो दंडी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, दंडी के द्वारा जो है 10 कुमार चरित्र लिखा गया है। ये कांची नरेश पल्लव नरसिंह वर्मा के यहाँ पर थे। और इनके द्वारा 2 और लिखे गए हैं, जैसे काव्यादर्श और अवंती सुंदरी कथा। मैंने इसके बारे में पूर्व के वीडियो में अपलोड किया था कि काव्यादर्श जो है किसकी रचना है। याद रखिएगा काव्यादर्श 10 कुमार चरित और अवंती सुंदरी कथा जो है किसकी रचना है? तो वो दंडी की रचना है। और वो कहाँ के थे? तो वो कांची के पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा के यहाँ थे। ठीक है, चलिए मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? तो विशाख दत्त। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ प्रश्न है। कार्ले की गुहा लेख का संबंध जो है निम्न काल से है? शुंग काल, मौर्य काल, सातवाहन काल या जो है गुप्त काल? तो ओब्वियसली जो है कार्ले के गुहा लेख जो है किस काल के हैं ना? सातवाहन काल के हैं। और ये वशिष्ठ पुत्र पुलुमामी के काल का है। ठीक है, वशिष्ठ पुत्र पुलुमामी का एक और अभिलेख है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नासिक अभिलेख। ठीक है, याद रखिएगा नासिक के अभिलेख। इसके अलावा कन्हेरी के अभिलेखों का संबंध किसके साथ है? तो कन्हेरी के अभिलेखों का संबंध भी जो है वशिष्ठ पुत्र पुलुमामी के साथ है। इसके अलावा अगर याद रखिएगा तो जूनागढ़ के अभिलेख में रुद्रदामन और वशिष्ठ पुत्र पुलुमामी के मध्य जो युद्ध हुआ था उसके वर्णन की सूचनाएं भी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो वो भी सूचनाओं का स्रोत जो है हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। तो कार्ले के गुहा लेख से जो है सातवाहन काल के वशिष्ठ पुत्र पुलुमामी का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बृहद कथा के रचनाकार माने जाते हैं? भास, कालिदास, सोमदेव या गुणाढ्य? तो गुणाढ्य के द्वारा बृहद कथा लिखा गया है। इनके बृहद कथा को देखकर बाकी के कई जो है रचनाकार उभर करके आते हैं, याद रखिएगा। चलिए कालिदास के बारे में, सोमदेव के द्वारा जो है मैंने पूर्व में क्वेश्चन दिया था कि कथासरी सागर की रचना किया गया है और कालिदास की कई रचनाएं हैं। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है गुणाढ्य कहाँ थे? किसके दरबारी कवि थे? तो हाल के दरबारी कवि थे। ठीक है, हाल के द्वारा क्या लिखा गया है? तो याद रखिएगा हाल के द्वारा गाथा सप्तशती की रचना की गई है जो कि प्राकृत मराठी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस साहित्य का संबंध जो है सातवाहन शासक हाल से नहीं है या हाल के काल के दौरान नहीं है? ठीक है, प्रश्न में दोनों चीजें हैं, गाथा सप्तशती, बृहद कथा, कातंत्र या मिलिंदपनो। इसका उत्तर याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा मिलिंदपनो। वास्तव में मिलिंदपनो जो है हिंद यवन शासक मिलिंद और नागसेन के मध्य जो है कथोपकथन को संरक्षित रखा गया। वही गाथा सप्तशती हाल की रचना है। बृहद कथा गुणाढ्य की रचना है जो कि हाल के दरबारी कवि थे। कातंत्र के रचनाकार कौन है? तो सर्ववर्मन, वो भी जो है हाल के दरबार के कवि थे। तो हाल के दरबार, हाल से जुड़ा हुआ कौन कौन हो गया? गाथा सप्तशती, बृहद कथा और सर्ववर्मन। जबकि मिलिंदपनो का संबंध क्या है ना? हिंद यवन शासक मिलिंद और नागसेन के साथ है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा मिलिंदपनो। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन माध्यमिका सूत्र के रचनाकार माने जाते हैं? सर्ववर्मन, नागसेन, नागार्जुन या चरक? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा नागार्जुन के द्वारा जो है माध्यमिका सूत्र का प्रतिपादन किया गया था और इन्हें मार्टिन लूथर के साथ इनकी जो है तुलना की जाती है। ठीक है, सर्ववर्मन ने जो है कातंत्र याद रखिएगा, सर्ववर्मन ने कातंत्र का रचना किया है। नागसेन का जो है मिलिंदपनो, नागसेन की रचना मानी जाती है। चरक संहिता जो है किसने लिखा है? तो चरक ने लिखा है। और चरक जो है कनिष्क के दरबार के क्या थे ना? राजवैद्य थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से किस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है? विनय पिटक, बुद्ध चरित्र, माध्यमिका सूत्र या महाविवाद शास्त्र? तो याद रखिएगा महाविवाद शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ये वसुमित्र, इसके रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार थे वसुमित्र। ठीक है, याद रखिएगा। वसुमित्र जो है चतुर्थ बौद्ध संगति की क्या थे? ना अध्यक्ष थे। माध्यमिका सूत्र के रचनाकार कौन है? नागार्जुन। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष है। तो अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, ये तीनों किसके दरबार में थे? ये तीनों कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है, इसके साथ साथ चरक भी कहाँ थे? ना कनिष्क के दरबार में ही थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सुई बिहार के अभिलेखों का संबंध निम्न में से किससे संबंधित है? मौर्य काल, पल्लव काल, शक काल या कुषाण काल? तो याद रखिएगा सुई बिहार का संबंध जो है कुषाण काल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन मृच्छ कटिम के रचनाकार माने जाते हैं? हाल, भरतमुनि, विशाखदत्त या शूद्रक? तो इसका उत्तर क्या होगा? शूद्रक, जो कि मृच्छ कटिम के रचनाकार माने जाते हैं और गुप्त काल की बहुत सारे इंफॉर्मेशन का स्रोत भी है। हाल के द्वारा जो है गाथा सप्तशती का रचना किया गया है। भरतमुनि नाट्य शास्त्र अर्थात नृत्य शास्त्र के जो सबसे प्राचीन लेख है, प्राचीन जो ग्रंथ है उसे क्या कहते हैं ना? नाट्य शास्त्र कहते हैं। तो नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो भरतमुनि माने जाते हैं। विशाखदत्त ने जो है देवी चंद्रगुप्तम की रचना की है, जो कि गुप्त काल का ही रचना का स्रोत है। तो शूद्रक जो है मृच्छकटिम के क्या है? रचनाकार है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भीतरी स्तंभ लेख का संबंध जो निम्न में से किसके साथ है? पल्लव काल, शक काल, कुषाण काल या गुप्त काल? तो याद रखिएगा स्कंदगुप्त के जो लेख थे उसे भीतरी स्तंभ लेख कहा जाता है। यहाँ से हमें संपूर्ण सूचना प्राप्त होती है, याद रखना है। तो ये गुप्त काल से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न में से किसके द्वारा सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया था? गौतम, पतंजलि, कनाद या कपिल? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कपिल। गौतम जो है न्याय दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं, कपिल जो है सांख्य दर्शन के, पतंजलि योग शास्त्र के जो है प्रतिपादक माने जाते हैं, और इसके साथ साथ कपिल इसका क्या है ना? सांख्य दर्शन के प्रतिपादन कौन किसके द्वारा किया गया था? तो कपिल के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन नीति सार के रचनाकार माने जाते हैं? विष्णु शर्मा, सिद्धसेन, अशंग या कामंदक? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा, याद रखिएगा, कामंदक इसका उत्तर होगा, जिन्होंने नीति सार का रचना किया था। इस विष्णु शर्मा का जो है पंचतंत्र बहुत ही फेमस है, पंचतंत्र की कहानियां। और सिद्धसेन ने न्यायावतार, याद रखिएगा न्यायावतार के रचनाकार कौन थे? तो सिद्धसेन माने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इस प्रकार याद रखिएगा 25 प्रश्न जो है आप सबके सामने रखा गया, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के तहत आज पार्ट 2 था। और फिर अब जो है हम लोग नए पार्ट में चले जाएंगे, तो सिलेबस के अगले भाग में पहुंच जाएंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।